उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु नमस्कार दोस्तों, पैसारे। मैं आज आपके सामने सब 10 सुख महीने के लहे बच्चे को बचाने के तुम्हारी लिए सरना, एक आग्रह तुम लिखा है। रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सरब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरा प्रणाम राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। राम
श्री राम। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए। इहि मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोय। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। श्री राम जय राम, जय राम राजा राम। 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 श्री राम जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबको जय जय सिया राम। रेवा दीदी, जय श्री राम। आ गए? जय श्री राम जी। ठीक हो, नहीं, जय अभी श्री तो मैं राम। गोवा में ही हूँ। अभी गोवा में हो? अभी बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, चलिए 11 उषा को रात दीदी, को पहुंचूंगी। जय श्री राम। नीलू उषा दीदी, नीलू जी, जय आज श्री मेरी राम। एक रिक्वेस्ट है कि सब जी। भैया को भी आज पढ़ने का मौका दो, वो रह जाते हैं सब। नहीं कोई नहीं रहता। हाँ सुशील जी ठीक ने परसों पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा, आज फिर उनकी बारी आ जाएगी। हमारी एक बार टर्न नहीं आई दीदी। दीदी हमारे तो एक बार भी टर्न नहीं आई किसकी? हमारी। गीता दीदी, आप पढ़ पाओगे तो जरूर आपको बारी दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी संतोष शर्मा जी आ गए। आ गए हैं संतोष शर्मा जी? याद। जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक है जी। हाँ जी। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई सब समेटि विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बुलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना किम गिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परांतें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय ध्वनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सरस दैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जी
जे परति मुनि बनि कालही गति रही जो पातक मही मकरंदु जिनको सांभु सिर सुचिता अवधि सुर पर नई करी मधुप मनु मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहै ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करें भयो पानी गहनो बिलो की विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानो नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरषहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान सियावर राम जय जय राम। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभु सब सादर लेहि जाई न बरनी मनोहर जोरी
जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि कंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुचन थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान पान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी पेरी, नेग सहित सबरी निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिणी के, शशि भूष अहि लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक ही आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु पल नये। भरी भुवन रहा उचाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी कै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला,
कुंवरी लई हंकारी कै कुस की तू कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कै सो तनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानी कै जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर लखी सकुच हिय हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरषहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव युरि चारि अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फलचारि सियावर राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। संतोष शर्मा जी। हाँ जी, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजेर बिहारी जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी
सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, कहे न जाए कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास और उदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय के मिले खा, कहे न जाए जा नहीं निज देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जांच कने जो जेहि भावा, उबरा सो जन बास ही आवा। तब करी जोरी जनको मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने ये दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा है दे दिया। जो बच रहा था वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सनमाने सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरनाय देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु के तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा ने हाथ जोड़ कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण का महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बैन साने, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि गए, यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर
मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी वो बोली पठे, बहुत हो ढीठो कही। पुण्य भानु कुल भूषण सकल सन, मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस पर, प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राउ जनवास ही चले, दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। सब तब सखी मंगल गान करत, मुनि सयायुष पाई के, दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर, चली को बर लाए के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। मुनीश्वर तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुने पुने राम ही चितवसिय, सकुचते मनु सकुचैन, हरत मनोहत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विषय है। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्याम शरीर सुभाई सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर हित जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जने महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं।
पियर ऊपर नाका खासोती, दुआ चरण लगे जनु मोती। नैन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौदर्ज निधाना। पीला पटका काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मन गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं, ऐसा मनोहर और माथे पर सोहरा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारे सुर सुंदरी बरही, बिलो के सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसै सूत मागध, वंदे सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनी न सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लही कौर गौरी सिखाव राम, सिया मन सादर कहे। रनिबा सुहास बिलास रसवस, जन्म को फलो सबल है। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पाने मने महु देखियत मूरति स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकने, बिरहि भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए, जनवा से चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सखियां बनवासे में विवाह चली। ते ही समय सुनिय शीस जहाँ तहाँ, नगर नवयानंद महा। चिरुजियो जोरी चारो चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र से मुनि सदेव, बिलो की प्रभु दुंदु बेहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी।
उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरजीवी हों। योगी राज सिद्धि मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने लोक को चले गए। सैत बधूठिन कुंवरी सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरे उमग्यऊ जनु जनवास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। जय सिया राम। जय सिया राम जी, जय सिया राम। उषा वर्मा जी अब एक एक चौपाई ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, दर्शन करा रहे हैं बहुत। जय हो जय हो। एक मिनट। जेवनार बही बहु भांति, पठे जनक एक मिनट उषा जी, बोलाए उषा जी बराती। रुकिए, उषा जी रुकिए। एक मिनट रुको, ये ना पंडित जी ना भोग लगा रहे हैं। जी करो। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय जय सिया। अभी शुरू नहीं करना उषा दीदी। जय सिया। परवीन भैया धन्यवाद बहुत बहुत। जय सिया राम। ये कौन सा मंदिर है, कहाँ का? दिल्ली का मंदिर है ये? रोहतक में। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रसाद ठीक है। कराने गए थे। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर सा। नहीं बस 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 इतना प्रसाद का भोग बहुत लगवा बहुत दिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर कल दिल्ली भेज दूंगा। उषा जी शुरू करिए। उषा वर्मा जी शुरू करिए। पुनि जेवनार बही बहु भांति, पठे जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए,
जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभई नृप दीन है, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनीत। छनमो सबके परस गए, चतुर सुवार विनीत। सियापति राम जय जय राम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जय सिया जेवन राम जी, जय लागे। सिया राम। एक एक चौपाई जी। जय सिया राम। एक एक जय चौपाई। सिया राम, जय सिया राम। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परिपक्वाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, विजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णि न जाई। चतुर सोइए नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्य, चोष, लेहे, पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर बिजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जे मत देही मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गालियां गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एक विधि सबही भोजन पीना, आदर सहित आचमनो बीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनवासई गमनि मुदित, सकल भूत सिर भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जय सिया राम। जय सिया राम जी। सुशील भैया। नित नूतन मंगलपुरी माही, निमिष सरिस दिन जाम निजाही। बड़े
भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलकें समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। जाचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणामो पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिये जनु बोरी। तो तुम्हारी कृपा सुनु मनु राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली। आए मुनिवर निकल तब, कौशल कादि तपसाली। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम जी। भैया विश्राम दे दें। सुमन जी ने हैंड रेस किया हुआ, ले लें। दंड प्रणाम सबई नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महिदेवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लयो आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोल पुनि जाचक बिंदा। कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बूझे रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि, घोड़ा हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ए विधि राम बिहा उछाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुण अनुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ।
जिन्हें सहस्र मुख है, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। हे मुनिराज, ये सब कुछ आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जय श्री रामचंद्र महाराज की जय, सीताराम की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गीता जी आप आरती करोगे? गीता जी आप आरती करोगे? रेवा दीदी आप आरती करोगे? मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं बुक करूँ नहीं जी? है। मग्गो जी है मीटिंग में, मग्गो जी मीटिंग में है, तो मग्गो जी को आरती दीजिए। मग्गो भाई साहब, हाँ नहीं नहीं, मग्गो भाई साहब आए बड़े दिनों बाद है। रीता, हाँ रीता चौधरी जी। हाँ तो ये सेवा मुझे ही दे दो फिर। हम ले लें? कौन ले रहा है आप? जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, आरती जय बोल रही हनुमान। हनुमान जी की, बोलो फटाफट बोलो। सारे माइक म्यूट कर आरती बोलो। दीजिए। रीता जी आप करना चाह रही हैं क्या? टीवी बंद करो ना। मैं पहली बार कर रही हूँ, कर पाऊंगी कि नहीं मैं वो नहीं। कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए कोशिश। आरती की जय हनुमान लल्ला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की, जहाँ के बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुदिलाई, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लक्ष्मण मूर्छिति पड़े लंका सका, जारी असुर संहारे। आनी संजीवनी नहीं नहीं, बीच प्राण, में छोड़ दिया आपने जी। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी सिया के काज राम जी सवारे। के काज सवारे, लाए लक्ष्मण मूर्छित मूर्छित पड़े पड़े सकारे। सकारे, आनी संजीवनी प्राण उबारे, बैठी पाताल दोरी जमकारे, अहे रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सब असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उच्चारे, कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे,
लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राकेश जी, मैं कह रहा हूँ कि मौसी बैठते हैं वो कांता रानी वाले नंबर पे बैठते हैं ज्यादातर। हाँ हाँ, मैं बोलने लगा लेकिन दावेदार बहुत हो गए। मैं चलो कोई बात, इनको पढ़ने दो। चलिए कल 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 ज्वाइन कर लीजिएगा भैया, कल आपका। हाँ जी, हाँ जी। बधाई गाऊं क्या जी? बधाई गा दे? हाँ हाँ उमा जी, उमा जी। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, सबके घरों में, सबके घरों में बाजे बाजे। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, देने बधाई राम जी आए, सीता जी को संग में लाए। राम जी का डंका बाजे सबके घरों में, सीता जी की पायल बाजे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके फोन में, देने बधाई भोले जी आए, गोरा जी को संग में लाए। भोले जी का डमरू बाजे सबके घरों में, गोरा जी की पायल बाजे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, देने बधाई विष्णु जी आए, देने बधाई विष्णु जी आए। लक्ष्मी जी को संग में लाए, विष्णु जी का चक्कर चले सबके घरों में। लक्ष्मी जी की वर्षा होवे सबके घरों में। ये बहुत जरूरी है जी। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, देने बधाई मैया आई, देने बधाई मैया आई। शेर अपना संग में लाई, मैया जी की जोत जागे सबके घरों में। मैया जी का शेर गरजे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके घरों शेरनी में। गरजे सबके घरों में, शेरनी गरजे। वो भी मैया का है जी, मैया का है वो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी। देने बधाई सखियां आई, देने बधाई भैया आए सबके घरों में। सुंदर सुंदर भेंटे गाएं, सुंदर सुंदर भजन सुनाएं सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, आज तो बधाई बाजे सबके घरों में। बहुत बहुत बधाई है जी सबको, बहुत 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 बधाई। बधाई। आप अर्चना सब का डांस स्वस्थ नहीं रहें, दिखा आज। मस्त रहें, मस्त रहें। अर्चना, सबको अर्चना बधाई जी, जी, सबको बधाई। आज डांस कहाँ गया आपका? अरे मैं शर्मा जाती हूँ, क्या वरना कभी कोई शर्म भी आ जाती है। चलो सबको बहुत बहुत बधाई राम विवाह की।